हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह। आज हम लोग बेसिक फर्स्ट सेम क्लास में हैं और हम लोग फ्लेम फोटोमेट्री पढ़ रहे थे और फ्लेम फोटोमेट्री का डायग्राम और उसका डिस्क्रिप्शन चल रहा था ना। उस डिस्क्रिप्शन में एक हेडिंग डलवा के शायद छोड़े थे, ऑप्टिकल सिस्टम। क्या हेडिंग डलवाए थे? ऑप्टिकल सिस्टम ना। ऑप्टिकल सिस्टम में हमने आपको बताया था कि लेंसेस रहता है। क्या रहेगा? लेंस, हाँ, कॉन्वेक्स लेंस रहेगा। और वो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा कि जो फ्लेम से लाइट प्रोड्यूस होगा, सुनो, उस लाइट को ट्रांसमिट करके वो आगे भेजने का क्या करता है? वर्क करता है ना। तो इसमें लिखिएगा ऑप्टिकल सिस्टम में, लिखिए द ऑप्टिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ the optical system consist of convex mirror, next the convex mirror transmits the, पॉइंट करके लिखेगा दूसरा, the convex mirror transmits the light emitted from the atoms। जो एटम से लाइट ट्रांसमिट होगा उसको क्या करेगा? उसको ट्रांसमिट करेगा। लाइट emitted from the atoms। नेक्स्ट, it also help to focus the emission to the lens, LENS लिखेगा, लेंस का मीनिंग LENS, लेंस। नेक्स्ट, the lens help to focus the light on a point, ORR slit, SLIT, ठीक। अब हेडिंग बनाइएगा नेक्स्ट, स्लिट छोटा सा जो पोर या ओपनिंग होता है ना, उसी से होके तो लाइट पास होगा। जैसे इधर देखो, स्लिट का काम वही होता है कि जैसे लाइट ऐसे स्कैटर्ड हो रहा है, जब एक पॉइंट से जाएगा तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ी रहेगी ना। जैसे खुला घर में जो प्रकाश पड़त है और बंद घर में जो पूरा रूम बंद है, केवल उसका रोशनदान जो होता है ऊपर का खुला है, वहां से जो लाइट पास होता है देखो, और रूम में जो पहुंचता है वो लाइट काफी ब्राइट होता है, बोलो। और जो ओपन में जो लाइट रहेगा वो थोड़ा सा डिम लाइट रहेगा, या कह सकते हो कि भाई वो एक जगह पे नहीं, वो स्कैटर्ड लाइट रहता है, लेकिन ये रेस फॉर्म में रहेगा एक जगह से ना। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सिंपल कलर फिल्टर। इसमें लिखे द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर pass through the slit and reach the filters, next, filter will
will isolate the wavelength, वेवलेंथ को आइसोलेट करता, अलग करता है. फिल्टर will isolate the wavelength to be measured from the irrelevant, IRRELEVENT, irrelevant emission, नेक्स्ट अब हेडिंग डालेगा फोटो डिटेक्टर. फोटो डिटेक्टर, इसमें पहला पॉइंट, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, emitted by the flame is measured by photo detector, next hence, hence मतलब इस प्रकार, hence the emitted radiation is converted to an electrical signal, with the help of फोटो डिटेक्टर. इधर देखिए, फोटो डिटेक्टर या फोटो सेल का कार्य क्या होता है जानते हो? वो लाइट जो आता है, उस लाइट को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में क्या करेगा? वो कन्वर्ट करेगा या चेंज करने का कार्य करेगा ना. यानी लाइट के इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी में चेंज करेगा. नेक्स्ट, दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर directly proportional to the intensity of light. Directly proportional to the intensity of light. मतलब लाइट की इंटेंसिटी अगर जितना ही ज्यादा रहेगा, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो रहेगा, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल उतना ही ज्यादा रहेगा. और अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या है? वो भाई कम रहेगा. जैसे आपका इधर देखो, आपका जो सोलर पैनल भी तो वही काम करता है भाई. बोलो, वो लाइट एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. किस एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा. फैन चलाओ, टीवी चलाओ, वॉशिंग मशीन चलाओ, चाहे दुनिया भर चाहे जो चलाओ. बोलो भाई, लाइट एनर्जी को किस में चेंज करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. और जो प्लांट होते हैं फूड बनाने के लिए, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं. किस एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में. तब वो फूड को गेन करते हैं. बोलो भाई, हाँ. लेकिन यहाँ पे जो पैनल्स वगैरह होंगे, पैनल क्या करेगा? सेम उसी प्रकार लाइट एनर्जी को केमिकल में चेंज करेगा और इलेक्ट्रिकल में चेंज करेगा. और यहाँ पे भी जो लाइट एनर्जी आएगा या लाइट के सिग्नल आएंगे, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी के रूप में उसको क्या करेगा? वो चेंज करेगा या कन्वर्ट कर देगा. ठीक. अब
लास्ट एक हेडिंग डालिएगा वर्किंग प्रोसीजर। वर्किंग प्रोसीजर। अच्छा, इसमें दो ही आपको पढ़ना है ना इस यूनिट में, एक फ्लेम फोटोमेट्री और एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, बस दो ही ना। चलो, वर्किंग प्रोसीजर में लिखिए सैंपल सॉल्यूशन, सैंपल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन फ्रेश डिस्टिल्ड वाटर, फ्रेश डिस्टिल्ड वाटर। नेक्स्ट, द फ्लेम ऑफ द फोटोमीटर the flame of the photometer is calibrate by adjusting the adjusting air and क्या गैस, एयर एंड गैस। अरे भाई, एयर प्रेशर और गैस था ना, फ्यूल जो भरा था उसमें, तो वो दोनों को क्या किया जाएगा, दोनों को एडजस्ट किया जाएगा। बोलो भाई ना, ये रहा आपका भैया क्या, फ्यूल फोटोमेट्री। अब हेडिंग डालेगा एप्लीकेशन ऑफ फ्लेम फोटोमीटर। एप्लीकेशन लिख लो इसका, उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इधर सुनो, अगर हम फ्लेम फोटोमेट्री की बात करें, आपकी बॉडी में या आपके लिए क्यों ये जरूरी है या इसका क्या यूज है, क्योंकि भाई ये भी एक प्रकार का कह सकते हो बायोकेमिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, जिसका यूज हम क्या करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में या कंपाउंड में वो कौन कौन से कह सकते हैं कि एलिमेंट जुड़े हैं या उसमें ऐड है ना, उस एलिमेंट को मेजर करने के लिए हम फ्लेम फोटोमेट्री का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हम ब्लड सीरम ले लिए ना, या भाई बॉडी का कोई फ्लूइड ले लिए, तो उसमें सोडियम और पोटेशियम का कितनी अमाउंट है ना, उसको मेजर करने के लिए हम फ्लेम फोटोमेट्री का क्या करते हैं, यूज करेंगे। या तो हम दोनों वे में उसको यूज कर सकते हैं, उसके क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दोनों के लिए ना, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कि भाई अगर सोडियम पोटेशियम का अमाउंट है, सोडियम पोटेशियम का अमाउंट कैसा है, मतलब कितना है, अगर सोडियम पोटेशियम की मात्रा कम है आपके बॉडी में ना, भाई सोडियम की मात्रा अगर कम हो गया तो क्या होगा, सिग्नल नहीं जाएगा, बीपी लो हो जाएगा, बोलो भाई, न्यूरल ट्रांसमिशन डिसबैलेंस हो जाएगा सब ना। तो सोडियम और पोटेशियम ही तो मेंटेन करता है, तो उसके लेवल को चेक करने के लिए हम इस फोटोमेट्री का क्या करते हैं, यूज करेंगे ना भाई। तो यही सब वो है। क्या कह रहे हो, पहला पॉइंट लिखिए, फ्लेम फोटोमेट्री कैन बी अप्लाइड फॉर
quantitative and qualitative analysis, quantitative and qualitative analysis of elements, qualitative and quantitative analysis of elements. लिखे भाई. नेक्स्ट, with the help of flame photometry, with the help of flame photometry, we can detect the presence of any specific element in given sample, any specific element in a given sample. Next, the concentration of sodium and potassium, Na plus and K plus, sodium and potassium ion are, the concentration of sodium potassium ion are, the concentration of sodium and potassium ion are detected by the body fluid, of human, बॉडी फ्लूइड ऑफ द ह्यूमन के बॉडी फ्लूइड से जो सोडियम या पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन कितना है ना, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट, their concentration can be determined by the diluting and aspirating blood serum sample, इधर देखो, अगर हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें फ्लेम फोटोमेट्री की ना, तो क्या है सुन लो उसको. फ्लेम फोटोमेट्री का एडवांटेज क्या है कि भाई ये किसी भी सैंपल में से उसके मेटल आयन को, लाइट मेटल आयन है कि हैवी मेटल आयन है ना, उसके कंसंट्रेशन को क्या करेगा, वो बताने का कार्य करेगा. मतलब बहुत कंसंट्रेशन भाई नहीं, लो कंसंट्रेशन को बताने का कार्य करता है ना.
लेकिन भाई अगर कह सकते हैं कि हमको एक्यूरेट कंसंट्रेशन जानना है तो उसके लिए ये फेल हो जाता है। मतलब अगर एक्यूरेट की कितना वो कंसंट्रेशन होता है ना, उसको हम एक्यूरेट नहीं जान सकते। तो एक्यूरेट जब नहीं जान पाएंगे तो ये इसका क्या होता है, डिसएडवांटेज होगा। और अगर उसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को, उसके मेटल आयन को, उसमें जो एटम्स है उसके कंसंट्रेशन को जब हमको मेजर करना है तो ये उसका क्या है, एडवांटेज है। और एग्जैक्ट कंसंट्रेशन उसका नहीं बता पाता, जिसके कारण ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज। नहीं समझ में आया? ओए समझ में आया? हमने बताया कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस को बताएगा, ये एडवांटेज है उसका ना। और लो कंसंट्रेशन को भी बताता है, बहुत हाई नहीं बताएगा ना। और डिसएडवांटेज क्या है कि भाई एग्जैक्ट या एक्यूरेट कंसंट्रेशन को नहीं बता पाता, जिसके कारण ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज तो नहीं पूछा है, एप्लीकेशन केवल ना। हाँ उसमें भी नहीं तो लिख लो, एक लाइन छोटा हेडिंग बना, 2 लाइन लिख लो, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लिख लो, इसी में आएगा, एप्लीकेशन में ही आएगा। एडवांटेज लिख लो, एप्लीकेशन में भी आएगा इसके दोनों। The method of analysis is very simple and economical. The method of analysis is very simple and economical. Very simple and economical. Text. It is selective and sensitive analysis. It is selective and sensitive analysis. Selective and sensitive analysis. Next, it is both qualitative and quantitative. It is both qualitative and quantitative in nature. Qualitative and quantitative in nature. Next, very low concentration of metal. Very low concentration of metal in the sample can be determined. Sample can be determined. अब डिसएडवांटेज में एक पॉइंट वही लिख लो जो बताए, डिसएडवांटेज। The accurate concentration of the metal ion in the solution, the accurate concentration of metal ion in the solution cannot be measured. Cannot be measured. Measure नहीं किया जा सकता, cannot be measured. ठीक है, ये यहीं पे फ्लेम फोटोमेट्री आपका क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, अब
नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ना। बाहर का घम घम मार रहे हो उसको। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इधर देखो, अगर हम एक दूसरा बायोकेमिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो जिसका नाम क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ना। ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात करें, ये दो वर्ड से मिलके बना है। इधर देखो, एक है स्पेक्ट्रो और एक है आपका फोटो ना। स्पेक्ट्रो मतलब होता है वेवलेंथ, हाँ वही बता रहे, सुनो पहले। वेवलेंथ ना की जो इंटेंसिटी होती है, और फोटो मतलब जो होती है वो क्या आपका लाइट ना। तो मतलब उस किस वेवलेंथ की, या उसका वेवलेंथ का कितना क्या है, कितना और रेंज है, वेवलेंथ रेंज आपका दीजिए ना। और लाइट मतलब लाइट किस वेवलेंथ से जा रही है ना, उसकी अगर हमको क्या करना है, उसका हमको इंटेंसिटी पावर मेजर करना है, तो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कोलोरीमीटर आप लोग पढ़े हो, कोलोरीमीटर के ही प्रिंसिपल पे ये काम करता है। कोलोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में केवल इतना ही डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कोलोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर? आप लोग कहीं कहीं पढ़े होंगे बीएससी में, कोलोरीमीटर को ही स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हैं। नहीं, वहां पे कलर्ड सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन या थिकनेस को मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइट ना। लेकिन यहां लाइट के इंटेंसिटी पावर को मेजर किया जाता है जब वो एक स्पेक्ट्रम के तहत, यानी उसके वेवलेंथ को हम मेजर करते हैं। यहां लाइट के वेवलेंथ को हम मेजर करते हैं, लेकिन वहां पे हम कलर्ड सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन और थिकनेस को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट। नहीं समझना है? कोलोरीमीटर में हमने आपको बताया, बियर्स लैम्बर्ट लॉ आप लोग पढ़े थे। बियर्स ने बताया था कि जब लाइट किसी भी सॉल्यूशन से पास होता है, अगर वो कंसंट्रेटेड है ना, बता रहे थे यहां वो कर रही है। जैसे जब कोई सॉल्यूशन से लाइट पास होता है, तो लाइट पास जब होगा तो उस सॉल्यूशन में एक कंटेंट होगा जिसका नाम है सल्यूट। सल्यूट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अगर ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ध्यान से समझो ये चीज है, नहीं समझ में आएगा नहीं। तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में अगर ज्यादा है तो ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ना, और अगर लेस कंसंट्रेटेड है तो लेस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ये बियर्स ने बताया था। और लैम्बर्ट ने क्या बताया था जानते हो? लैम्बर्ट ने बताया था कि सॉल्यूशन जो होता है अगर गाढ़ा हो, ठीक हो ना, तो लाइट को क्या करेगा, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। यानी ठीक, तो मतलब बियर्स ने बताया द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट। लाइट का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पे। और लैम्बर्ट ने क्या बताया कि थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन, यानी लाइट की इंटेंसिटी या लाइट का कंसंट्रेशन ना, या लाइट जो पास होगा तो उस लाइट के एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन। अब इन दोनों को भाई क्या किया जाएगा, मैच कर दिया गया, बियर्स लैम्बर्ट लॉ ना। द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एंड लेंथ ऑफ द या थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन ना। सॉल्यूशन के थिकनेस और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को
ना। सेम इसमें भी कि भाई एक लाइट सोर्स से रिलीज होगा लाइट, स्लिट रहेगा, स्लिट से होते हुए वो जाएगा कंडेंसर लेंस पे, याद आ रहा है। फिर कंडेंसर लेंस से वो भेजा जाएगा कहां पे, कंडेंसर लेंस से वो भेजा जाएगा फिल्टर पे। फिल्टर सब लाइट को एब्जॉर्ब मतलब रिजेक्ट कर देगा, केवल सिंगल लाइट को पास करेगा कहां पे, क्यूवेट पे, याद आ रहा, क्यूवेट। क्यूवेट में आप सैंपल लिए रहोगे, मतलब सोल्यूशन लिए रहोगे। अब उस सोल्यूशन से जब लाइट पास होगा फोटो सेल पे जाएगा। फोटो सेल क्या करेगा, उसी लाइट को किसमें, लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो वह इलेक्ट्रिकल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो वह इलेक्ट्रिकल हो जाएगा एम्पलीफायर पे पहुंचेगा। एम्पलीफायर का कनेक्शन हम करेंगे गैल्वानोमीटर से, गैल्वानोमीटर से उसकी हम रीडिंग को निकाल लेते हैं। याद आया, ये कोलोरीमीटर आप लोग पढ़े थे। लेकिन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम प्रिज्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्रिज्म का। प्रिज्म देखिए हो, यही फॉर्म है, जैसे लाइट यहां से हम पास कर रहे हैं, देखते नहीं। अब भाई ये प्रिज्म पे पड़ेगा तो ये स्कैटर्ड हो जाता है। क्या होता है, स्कैटर्ड। जैसे आप लोग देखे होंगे, हाँ, इस धनुष पे जैसे जब पड़ता है भाई कई रंग का वो दिखाई देता है ना। तो आप वहां भी डीजे वाला लाइट देखे हो, जब दियाहन जब वो हो तो लाइटिया देखो, लाइट उसमें इधर देखो, डिस्को लाइट एक ही लाइट होता है, लेकिन उसमें जो ग्लास होता है उसका जो लेंस लगाए रहते हैं वो अलग कलर का लेंस लगा देते हैं ना। तो एक ही लाइट को कई कलर का ऐसे स्कैटर्ड कर देता है, मारत बहुत तेज फोकस। बोलो भाई, तो वो प्रिज्म से जब टकराएगा तो कई वेवलेंथ उसका क्या होगा, वो वेवलेंथ के तहत वो पास आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रिज्म का यूज करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, लेकिन वहां पे हम प्रिज्म का यूज नहीं किए। और यहाँ पे हम वेवलेंथ ऑफ लाइट को मीजर करते हैं, लेकिन वहां पे हम सोल्यूशन के कंसंट्रेशन है कि ठीक कितना है, वो लाइट के द्वारा हम उसको मीजर करते थे। समझ में आया। कोलोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या डिफरेंस है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमने बताया कि जब वो टेस्ट सोल्यूशन से वो पास होके पहुंचेगा, तो वो टेस्ट सोल्यूशन से पास होने के बाद उस लाइट का कितना कह सकते हो कि इंटेंसिटी पावर है या वेवलेंथ है, उसको जब मीजर करना रहेगा तो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज करेंगे ना। और इसमें क्या करेंगे, इसमें हम प्रिज्म का यूज करेंगे ना। लेकिन कोलोरीमीटर में आप प्रिज्म का यूज नहीं करते, वो सोल्यूशन के कंसंट्रेशन और उसके थिकनेस पे डिपेंड करता है कि लाइट कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, और उसी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के द्वारा हम उसके कंसंट्रेटेड या थिकनेस को मीजर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ को हम केवल मीजर करेंगे लाइट को। समझ में आया कि नहीं। ये है आपका क्या, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। ठीक, बस करें, टाइम भी 2-3 मिनट बचा है, आप कर दो क्योंकि कल इसको हम स्टार्ट करेंगे।